वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट चैप्टर के हमारे 19 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आगे हमने क्वेश्चन नंबर 20, 21 उसको करना है, लेकिन उसको करने से पहले हमें लिमिटिंग रिएक्टेंस का जो फिनोमेना है उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्योंकि आगे 20 और 21 में वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा लिमिटिंग रिएक्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो ये जो टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंस का, ये इम्पोर्टेंट भी है, मतलब पेपर में आ जाता है, या फिर ये टॉपिक आता है या इसके एलिमेंट इसका वो न्यूमेरिकल आ जाता है 20 या 21 में से जो भी है। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंस की जो बेसिकली जो डेफिनेशन है वो यही है कि द रिएक्टेंस दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले। लिमिटिंग रिएक्टेंस डेफिनेशन है द रिएक्टेंस that controls the amount of product formed। ये होगी लिमिटिंग रिएक्टेंस की डेफिनेशन। बेसिकली यही है कि ऐसा रिएक्टेंट, सिंपली ये होगा कि ऐसा हमारे पास ना एक इक्वेशन है, उसके अंदर दो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसे दो रिएक्टेंट्स जो उनमें से जो एक रिएक्टेंट है वो दूसरे को कम्प्लीटली रिएक्ट ना करने दे, मतलब कि वो सारा का सारा रिएक्ट ना करे, प्रोडक्ट तो बन जाए लेकिन वो कम्प्लीटली तो जो रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को कम्प्लीटली कंज्यूम ना होने दे, कम्प्लीटली रिएक्ट ना करने दे, तो वो जो रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है कि हमारे पास ना 4 कबाब हैं और 10 स्लाइसेस हैं। हमें 8 स्लाइसेस के साथ 4 कबाब मिलके तो 4 सैंडविचेस बन जाएंगे ना, तो बाकी 10 में से 2 स्लाइसेस बच गए हैं। जो 2 स्लाइसेस हैं वो अनयूज्ड हैं, सिंपली कहें तो अनरिएक्टेड हैं, अनरिएक्टेड रिएक्टेंट हैं। तो ये मतलब यहाँ पे जो कबाब है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्यों? मतलब कि देखें, चार कबाब ने मिलके 4 सैंडविचेस बना दिए, 2 स्लाइसेस को बचा दिया, मतलब कि कबाब ने कम्प्लीटली रिएक्ट नहीं करने दिया स्लाइसेस को। ठीक है, स्लाइसेस बच गए, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट यहाँ पे होगा कबाब। ठीक है, यहाँ पे जो अच्छा, हमने ये तो कॉन्सेप्ट हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंस के बारे में। पहले हम लिमिटिंग रिएक्टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी एग्जांपल देंगे। उसके बाद जब अगर न्यूमेरिकल आ जाए उसके अंदर, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी ना, वहाँ से हमने फाइंड करना है कि इसके अंदर लिमिटिंग रिएक्टेंस है कौन सा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी 3 स्टेप्स हैं, बुक के अंदर मेंशन भी हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इक्वेशन में मौजूद होता है रिएक्टेंट्स जो जितने भी होते हैं, उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को हम लोग फाइंड करते हैं। पहले स्टेप में ये करते हैं। फिर सेकंड स्टेप में ऐसा होता है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुई होती है उसके नंबर ऑफ़ मोल्स को फाइंड करते हैं। और आखिरी स्टेप में ऐसा होता है कि हम लोग जो रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई कर ले, मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे। कैसा होगा कि ऐसा रिएक्टेंट जो लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा हो, मतलब जिसका जो कंट्रीब्यूशन है वो लीस्ट हो प्रोडक्ट को बनाने में, वो होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ठीक है, पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन, देन उसकी एग्जाम्पल, और फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ स्टेप्स हैं, 3 स्टेप। हम स्टेप्स को लिख लेते हैं, एग्जाम्पल तो मैंने आपको बता दी है ना, तो वो तो आप बुक से कर सकते हो। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिफिकेशन फॉर लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, तो मैंने बताया कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है, दूसरे में और तीसरे में। पहले में हम नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। दूसरे के अंदर हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स की फाइंड करते हैं। ठीक है, और आखिर में हम लोग करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं वो वाला रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट के लिए लीस्ट अवेलेबल हो। ठीक है, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट
लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये वाला जो होगा ये होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये था टॉपिक लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ये इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा हमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करने में। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।